दोस्तों 1 जनवरी 2026 में जब दुनिया इस सूरज को देखते हुए एक नई उम्मीद के साथ जागी, उसी दिन जी चेल्सी फुटबॉल क्लब अपने सबसे कॉम्पिटेंट मैनेजर को सैक कर देता है। क्लब वर्ल्ड कप जीतने वाला, यूरोपा कॉन्फ्रेंस जीतने वाला, उसके बावजूद भी सैक। ये क्लियर कट सिग्नल था कि भाई ट्रॉफी हो कुछ भी हो, चेल्सी के अंदर कोई मैनेजर टिकने नहीं वाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू दी फुटबॉल टॉप सी। यार भाई बात सुनो, आज जो है ना, मैं एज एन आर्सेनल फैन बात नहीं करने वाला, मैं आज एक न्यूट्रल फुटबॉल फैन बात कर रहा हूं, क्योंकि इस किस्म के ओनर्स, टॉड बॉली जैसे लोग, और जो इनकी स्पोर्टिंग डायरेक्टर में ये अगबली या इकबाली, जो भी इस बंदे का नाम है जो बैठा हुआ है, इन लोगों ने फुटबॉल की मलिया मेट मिट्टी में मिला दी है। इन लोगों ने खत्म कर दिया फुटबॉल को, अपनी बेगैरती की वजह से, अपनी बॉन्डेज रिलेशंस की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से। अबे टॉड बॉली, तुझे फुटबॉल के एफ का ही पता है? इस बंदे का ये प्रोजेक्ट था कि मैं चेल्सी को ब्राइटन के प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। मैं चेल्सी को ऐसा ब्राइटन का नया प्रोजेक्ट देना चाहता हूं। लांती के बच्चे, किधर चेल्सी किधर ब्राइटन। चेल्सी वो फुटबॉल क्लब है जिसके, जो लंदन का वाहिद क्लब है जिसके पास 2 यूरोपियन ट्रॉफीज हैं, जिसके बाद एक कॉन्फ्रेंस लीग है, जिसके बाद 2 गालिबन यूरोपा लीग है, क्लब वर्ल्ड कप है, सुपर सुपर कप है। चेल्सी लंदन का इस वक्त यूरोप की ट्रॉफीज में सबसे ज्यादा आगे है। इवन एज एन आर्सेनल फैन में बात कर रहा हूं। राइवलरीज असाइड, जब बात फुटबॉल की आती है, जब फुटबॉल की आइडेंटिटी की बात है, जब फुटबॉल की इमोशन की बात आती है, तो बंदा आर्सेनल चेल्सी मेन्यू की बात नहीं करता। बंदा एज अ फुटबॉल फैन बात करता है, बंदा एज अ फुटबॉल इंथुजियास्ट, बट एज एन फुटबॉल इमोशनल फैन बात करता है। और एज अ फुटबॉल फैन मैं बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त इवन एज अ राइवल मरेस्का के साथ हूं। यार उस बंदे ने तुम्हारी ऐसी टूटी हुई भौंडी टीम को, इस खत्म टीम को, विद निकोलस जैक्सन अप टॉप एज अ नंबर 9, उस बंदे ने तुम्हें कॉन्फ्रेंस लीग जितवाई। उस बंदे ने तुम्हारी इन फॉर्म यूरोप की पीएसजी को डिसमेंटल किया था 3-0। तभी भी तुम्हें शर्म नहीं आती यार? और एंजो मरेस्का की गलती क्या थी? वो बंदा समर से लेके इस साल जो ट्रांसफर विंडो गुजरी है, उसमें बोल बोल के थक गया कि यार मुझे एक सेंटर बैक चाहिए, एक स्टैब्लिश विंगर चाहिए। उस पर गलती क्या है उसकी? और तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि पिच में कौन सा प्लेयर खेलेगा? गर्नाचो तुम लाए, जिमी किटन्स तुम लाए, पेड्रोनेटो तुम लाए, जोरेल हाटो तुम लाए, सब फ्लॉप। एक प्लेयर मुझे इनमें से बताओ, इवन विलियम डिला फ्लॉप। एक प्लेयर मुझे इनमें से बताओ, एक प्लेयर ऐसा मुझे बताओ जो इन तुम्हारी साइनिंग्स में कामयाब गया हो। एक प्लेयर मुझे बता दो। खुदा की कसम, मैं अगर ऐसे न्यूट्रल इस टीम को देखता हूं, तो इस टीम को चलाने वाले 3 बंदे हैं। अगर कोल पामर नहीं तो 2 बंदे हैं। वो पता है कौन है? वो रीस जेम्स एंड मोइसेस काइसेडो है। कुकुरेया और मार्लो गुस्तो बाद में आता है। इस टीम को स्टेबल करने में, इस टूटे फूटे स्ट्रक्चर को भी स्टेबल करने में सबसे बड़ा हाथ एंजो मैरेस्का था। यार टैक्टिकल मास्टर क्लास है उस बंदे के पास। वो, उसको पता था कि बड़े गेम्स में कैसे परफॉर्म करना है। इन फॉर्म बारसा की ऐसी की तैसी कर दी। सिर्फ बारसा अपने टाइम में वो सिर्फ एक ही मैच हारा है, उसके बाद वो लगातार, जो 3-0 हारा था चेल्सी के अगेंस्ट ब्रिज पे, उसके बाद लगातार उसकी विनिंग स्ट्रीक है। किसकी बदौलत थी वो डेंट? एक डेंट किसने मारा था? एंजो मैरेस्का और उसकी टीम ने मारा था। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती चेल्सी फुटबॉल क्लब की। मुझे एक चीज जरा कोई समझा दे, ये चेल्सी फुटबॉल क्लब का मैनेजर को सैक करने से ऑब्सेशन क्या है? वो चाहे टूकल हो, वो चाहे होसे मुरीनियो हो, वो चाहे कार्लो एंसेलोटी हो, वो चाहे आपका क्लॉडियो रनेरी हो, वो चाहे आपका मॉरिजियो पोचेटिनो हो, वो चाहे आपका ग्राहम पॉटर हो, वो चाहे आपका फ्रैंक लैम्पार्ड हो, अब नाउ इट्स एंजो मैरेस्का। यार मैं एक बात बताऊं, अब्रामोविच और टॉड बॉली के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको दे देता हूं। टॉड बॉली और अब्रामोविच में कंपैरिजन ये कि जी, अब्रामोविच ने जब भी मैनेजर के साथ फड्डा किया, मैनेजर ने कभी खुद नहीं छोड़ा। वो अब्रामोविच ने खुद को सैक किया था। अभी अगर आप यहाँ का रेड फ्लैग देखो, तो टॉड बॉली के टाइम पे आपके टॉमस टूकल ने क्लब को खुद छोड़ा, एंजो मैरेस्का ने भी खुद छोड़ा। पैसे छोड़ के लोग क्लब छोड़ रहे हैं। मतलब आखिरकार चल क्या रहा है पीछे? ऐसा इनको यस मैन चाहिए भाई, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप इनकी पिछली ग्राम पॉटर के साथ, जो जब चेल्सी को वो छोड़कर गया था, ग्राम पॉटर के साथ आप वहां का अपने टॉड बॉली का इंटरव्यू देखे। टॉड बॉली क्लियरली सेड, we have lost a great man, it was such a great time working with the person, we miss him. That exactly gives you an indication that they want a fucking yes man. And if you believe that your team has sustainability to win big trophies, then you cannot have a yes man in your team.
उस बंदे को अगर फुटबॉल का मैनेजर है उसको अपने हिसाब से काम करने दो। अपनी ए बैं शय आए बाएं शाएं मत चलाओ भाई। अगर एक फुटबॉल मैनेजर आया है वो किसी प्रोसेस के थ्रू गुजरा है, वो एकेडमी से यूथ, यूथ से बी टीम, बी टी से फ्रिंजेस, फ्रिंजेस से अंडर 19, 21, उसके बाद मेन टीम में आता है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, उसको पिच का एक्सपीरियंस का पता है, वो फील्ड का बंदा है। डोंट डाउट हिज डिसीजंस, डोंट चैलेंज हिज अथॉरिटी ओवर द प्लेयर्स। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंटली। Reece James, although he is Cobham's mean man, he is in Chelsea in and out. He bleeds blue. I don't think he's going to leave Chelsea. लेकिन ये जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं आपके, कोल पामर, मोजेस काइसिडो, मार्को कुरेया, मार्लो गुस्तो, उसके अलावा ये अब जो नए टैलेंट है आपके बच्चे जो हैं, अचेम्पोंग, इसके अलावा पेडोनेटो, गर्नाचो, लियम डिलाप, and even Joao Pedro. He will leave. They will all leave. माइकल ओलिसे का इतना बड़ा साइनिंग आप लोग करने वाले थे लास्ट समर, क्यों खराब हुआ? आपकी टॉड बॉली की वजह से। एंटोइन सेमेन्यो आने जा रहा था, क्यों नहीं आया? आपकी टॉड बॉली की वजह से। यार एक प्लेयर जिसको ये कन्फर्म नहीं कि वो किस मैनेजर के अंडर खेलेगा, वो उस क्लब में, उस क्लाउन सर्किस में आके करेगा क्या? मुझे ये बता दो कोई आप। और चेल्सी फैंस यार, मैं जो है ना, एज नॉट एज अ राइवल, एज अ फुटबॉल फैन एंड इवन एज अ लंडनर फुटबॉल फैन बेस सपोर्टर की तरफ से मैं आपको एक छोटा सा भाई वाला मशवरा देता हूँ। यार इफ़ यू आर अ चेल्सी फैन ना, मैं आपको कसम खा के देता हूँ, मैं आपको लिटरली एक बात कह रहा हूँ, डोंट बी इमोशनली इन्वेस्टेड विद एनी ऑफ योर मैनेजर, regardless of whatever performances they are doing for your team, regardless of whatever trophies that they are achieving for your team. Don't be emotionally invested. Don't be so emotionally attached to your managers. I'm telling you this by now. बहुत तकलीफ होगी तुम लोगों को, बहुत तकलीफ होगी। मैंने एज एन आर्सेनल फैन से 2 मैनेजर्स देखे हैं बड़े अपनी हिस्ट्री में। एक आर्सेन वेंगर देखा है और मैं आर्टेटा को देख रहा हूँ, बड़ा बन जाएगा ये भी, मतलब करीबी है। लेकिन जो उनाई एमरी वाला मैंने टाइम देखा ना, आई कैन टोटली रिलेट विथ यू गाइस। तुम लोग कैसे सफ़र करते थे इन मामलात में। मैं भाइयों वाले मशवरा देता हूँ, किसी भी जो है ना मैनेजर के साथ अपनी सेंटिमेंटल अटैचमेंट मत करना, तबाह हो जाओगे। ये अगर तुम्हारा टॉड बॉली ओनर रहा ना, और ये ब्लू को जो तुम्हारा ओनर रहा ना, वो तुम्हें तबाह कर देंगे। अब आते हैं जी चेल्सी के मेन कैंडिडेट रिप्लेसमेंट के लिए। वो जी कह रहे हैं चावी, फाब्रिगास और ये वो नहीं आएंगे। लिख लो, नहीं आएंगे। चावी या फाब्रिगास, जितने बड़े स्पेनिश मैनेजर्स या बड़े मैनेजर्स होते हैं ना, ये कभी भी उस टीम में नहीं आते जहाँ पे उनकी चलती ना हो। ज़िडान की जो ख्वाब देख रहे हैं, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। आई एम सॉरी, आई नीड टू पॉप दिस बबल ऑफ योर्स। नहीं आने वाला। उनको पता है कितने जाहिल के बच्चा तुम लोगों ने बैठाया हुआ है अपने सर के ऊपर, मुसल्लत किया हुआ इस आदमी को। कहाँ से वो उनके अंडर काम करेंगे भाई? एक बंदा इतना हाईली क्वालिफाइड बंदा, एक मैट्रिक पास अंगूठे छाप आदमी के अंडर काम करेगा, वो अपनी बेइज्जती समझेगा। सेम इज द केस में टॉड बॉली। पैसा बहुत है, अकल जीरो है, खत्म है ये बंदा। नो इंटेलेक्ट एट ऑल, जीरो फुटबॉलिंग इंटेलेक्ट। And Chelsea fans, let me tell you something very importantly. This manager that you guys are signing from Strasbourg, Rosenborg, कोई ऐसा नाम है बॉय का, रोजनिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या नाम है इस बॉय का, लेकिन वट एवर इट इज, तुम लोग देख लेना नेट पे क्या नाम है इस बंदे का। ये हल सिटी के साथ जो है सैक हुआ था, पता है क्यों? क्योंकि इसने कोई स्ट्रक्चर में बोर्ड के साथ जाके बात की थी, तुम्हारे स्ट्रक्चर में कोई फ्लॉ है, बोर्ड ने इसको सैक कर दिया। अब बताओ, ये बंदा वो लेकर आ रहा है, फिर से सैक होगा। ये अच्छा भी निकलेगा तब भी इसको सैक कर देंगे, क्योंकि जिसके अंदर जबान है, जिसको बोलना आता है, जिसमें थोड़ी स्पाइन है, उसको रखनी नहीं दोगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड चूतिया है, एक नंबर का घटिया किस्म का बोर्ड, फुद्दू बोर्ड। क्लियर से बात बता रहा हूं, यूसीएल में खेल रहे हो ना, इस टेबल से बाहर भी निकल पाओगे। ले लो, चलो लिख लो, इस टेबल से बाहर ही निकल रहे हो तुम लोग, नहीं आओगे नॉकआउट्स में अगर ये मैनेजर कोई नया आता है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि एंजो मरेस्का एक्चुअली हैज बिट्रेड चेल्सी by having pre-contract agreement with Man City if the vacancy is available. Why does it really matter? Even if he was having a pre-agreement with Manchester City, if that area of managerial post was getting vacant, तो वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है ना भाई। हॉर्गे मेंडेस को उसने नया एजेंट बना दिया, तो उसका अपना पर्सनल चॉइस है ना यार। चेल्सी फुटबॉल क्लब ये तो कर सकता था कि उसको बोल सकता था कि भाई तू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तक इस मामले को लेके चल, उसके बाद देख लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, या तो फिर तू जो है मैन सिटी ज्वाइन कर ले अगर पेप जाता है वहां से। ये चेल्सी का जो लॉस है ना, ये बहुत बड़ा लॉस है। मरेसा का लॉस बिल्कुल नहीं, उसकी सीवी बड़ी स्ट्रांग है। ये अगर मैन सिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट का मसला ना होता ना, इसको मैन यूनाइटेड आके बंद करके साइन कर दी, अमोरिम को अभी सैक कर देते ये लोग। यूनाइटेड फैंस रो रहे हैं कि भाई अब निकल गया, अब इसको लेकर आओ। लिटरली इतना काम का बंदा है ये।
तो बस यही कहना चाहूँगा कि यार आई एम वेरी सॉरी अबाउट चेल्सी फुटबॉल क्लब, वेरी सॉरी अबाउट द फैंस, आई एम वेरी सॉरी अबाउट द फैन बेसिस, आई एम वेरी सॉरी अबाउट ऑल द people across the world who are following this football club. My honest advice, my honest suggestion, if you guys are in London, if you are guys in West London, go outside the Stamford Bridge, have your protest recorded and make sure कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कान में कोई जूम पड़े कि भाई आप लोग घटियापन ये करके आ रहे हो, ये हरकतें आप करके आ रहे हो। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये इसको अपना फुटबॉल पेज अपना समझिए और जो आपका अपना थॉट प्रोसेस इस वीडियो के पीछे प्लीज़ मुझे आके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फुटबॉल टॉक से जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।